पुराने बुजुर्गों की कहावत है, भगवान जो देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब यहाँ जो शब्द है उसका अर्थ धन, दुख आदि सबसे है। लेकिन कभी कभी जैसे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाती है, वैसे हर चीज़ है तो भगवान के हाथों में ही। शब्दों के हेर फेर करने के बाद भी निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। अब ये हमें कैसे और किस रूप में मिले, ये तो भगवान ही जाने। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। गर्मियों की वो शाम बड़ी ही सुहावनी थी। रमेश अपने खेत से काम करके घर लौट रहा था। वो साइकिल से तेजाई से खेतों के बीच बने रास्तों से चला जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके पूरे शरीर को, जो पसीने में भीगा हुआ था, सुकून पहुंचा रही थी। वो अपनी धुन में चला जा रहा था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और साइकिल के साथ ही धम्म से जमीन पर गिर गया। समझ ही नहीं आया आखिरकार हुआ क्या। खैर वो उठा और जैसे ही साइकिल उठाई तो उसी साइकिल के पास एक गड्ढा दिखा जिसमें से कुछ प्रकाश चमक रहा था। रात हो चली थी। उसने एकदम से गड्ढे को खोदना शुरू किया। उसमें एक छोटा बक्सा निकला, लेकिन उस बक्से में एक ताला और ताले पर एक लाल रंग की मौली बंधी थी। रमेश बहुत खुश हुआ कि शायद भगवान आज मेरे ऊपर मेहरबान हो ही गए जो उन्होंने मुझे ये बक्सा दे दिया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर वो मौली बंधा हुआ ताला तोड़ दिया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन हटाया, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके अंदर कोई धन या आभूषण नहीं थे, बल्कि एक कटा हुआ सिर जो कि पूरी तरीके से सड़ गया था। लेकिन उसकी लाल तप्त आंखें उसके जिंदा होने का सबूत दे रही थीं, और एक हाथ का पंजा भी था, वो भी पूरी तरीके से सड़ चुका था। रमेश के अंदर अब इतना डर भर गया था कि उसने उस संदूक को फेंका और साइकिल उठाकर अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। उसका पूरा बदन डर से तप रहा था। उसके दिल की धड़कन रुकने की स्थिति में हो रही थी। जैसे तैसे करके वो घर पहुंच गया। उसके परिवार में उसके माँ बाप के अलावा 3 छोटे भाई और बहन भी थे। वो भाई बहनों में सबसे बड़ा था। घर पहुंचकर वो किसी से कुछ नहीं बोला, चुपचाप एक तरफ बैठ गया। माँ ने पास आकर पूछा, रमेश कब आया? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। फिर माँ ने उसके सर पर हाथ लगाकर कहा, बेटा क्या हुआ? तू तो तप रहा है। उसने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। रात ने जोर पकड़ लिया था। खैर रमेश ने खाना खाया और चुपचाप चला गया अपने कमरे में सोने के लिए। मौसम भी ठंडा होने लगा था। रमेश की झपकी लग गई थी। झपकी में उसने देखा वही बक्से को वो फिर से खोल रहा है, और जैसे ही बक्से को खोला उसमें वही कटा हुआ सिर था और एक हाथ का पंजा। हाथ के पंजे ने उसकी गर्दन दबा दी और उसकी एकदम आंख खुल गई। वो पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था। उसने खुद को संभाला और देखा वो एक सपना था कि तभी उसे एक आवाज़ आई, एक आदमी की आवाज़। आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन भयानक थी और भारी भी थी। रमेश ने सोचा शायद घर के बाहर कोई हो जो बात कर रहा हो, लेकिन वो आवाज़ रह रहकर रमेश के कानों में चुभने लगी थी। आखिरकार रमेश बाहर चला ही गया, ये देखने के लिए कि आखिर है कौन जो लगातार बात कर रहा है। रमेश जैसे ही अपने घर के मेन गेट को खोलकर बाहर आया तो देखा एक आदमी जो कि एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है, और वो किसी से कुछ बोल रहा है। लेकिन किससे? सामने तो कोई है ही नहीं, केवल दीवार ही है बस। तो वो बात किससे कर रहा है? रमेश उसके पास गया और उसको बोला, क्यों शोर कर रहे हो अकेले ही? उसने जैसे ही मुड़कर देखा, रमेश की तो जैसे सांस ही बंद हो गई, क्योंकि इस आदमी का सर बिल्कुल वही था जैसे उस बक्से में बंद कटा हुआ सर था। रमेश ये देखकर तेजाई से भागा, लेकिन वो फिसलकर गिर पड़ा। वो चीखने लगा, लेकिन अजीब बात तो यह थी, उसकी चीखने की आवाज़ उसके खुद के कानों में ही नहीं पहुंच पा रही थी, तो दूसरों को क्या पहुंचती। रमेश ने पूरी कोशिश की उठकर चलने की, लेकिन उससे उठा नहीं गया कि तभी मौसम खराब होने लगा। बिजली तेज चमक रही थी। तो रमेश ने देखा वही शैतान उसकी तरफ आ रहा है, और पास में पहुंचकर रमेश के पैर को पकड़ लिया। रमेश फिर से चीखने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ चीखने का। वो शैतान रमेश का पैर खींचकर खदेड़ना
हुआ ले जाने लगा। रमेश ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो उस शैतान के चंगुल से छूट नहीं पाया। वो शैतान रमेश को उसी जगह ले गया जहां वो बक्सा था। रमेश की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। वो खून से लथपथ था। वो समझ चुका था कि इस शैतान से बचना अब मुश्किल है। उसका शरीर भी अब साथ छोड़ने लगा था। उस शैतान ने एक बड़ा पत्थर उठाया और रमेश के सर पर दे मारा। रमेश की बहुत दर्दनाक मौत हो चुकी थी और रमेश की मौत का रहस्य सदा के लिए उसी जगह दफन हो गया था और शैतान जाग गया था उसकी बलि लेकर। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।